नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बेहद ही सरल लेकिन बहुत ही फायदेमंद आसन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन की अगर बात किया जाए तो इसके फायदे जो है ना बहुत ही ज्यादा है। देखने में बहुत ही बिल्कुल ही आसान दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे करते हैं ना तो मतलब कि विदिन 7 डेज जो है ना आपको बेनिफिट पता चलने लगेगा। तो सबसे पहले ही आपको इसके हम लाभ के बारे में बताते हैं। बेनिफिट की अगर बात किया जाए तो अगर आप ना भाग दौड़ के जीवन में अगर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तनाव आपको रहता है, चिंता रहता है, किसी भी चीजों को लेकर के बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, तो ये आसन अगर करिएगा पाद हस्तासन तो बहुत ही आपको उसमें राहत मिलेगा। दूसरी अगर बेनिफिट की बात किया जाए कि अगर तोंद वगैरह आपका निकला हुआ है ना, कब्ज का शिकायत रहता है, गैस की समस्या रहती है, अच्छा से बाथरूम नहीं होता है, अगर उस कंडीशन में भी आप ये करते हैं तो ही आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ ये जो साइड का चर्बी बहुत लोगों का जो निकला हुआ रहता है, उस साइड की चर्बी से भी निजात आपको मिलेगा। और लास्ट बेनिफिट ये है कि पूरी बॉडी जो है आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यानी कि बॉडी में ना पूरी तरीके से लचीलापन देखने को मिलेगा अगर ये आसन करते हैं तो। 7 दिन में आपको जो है ना फर्क खुद पर खुद दिखाई देने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे आखिर इसको हम लोग करेंगे। हाँ, क्योंकि करना बहुत ही आसान है, बट इससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, उस पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। योग अगर विदाउट आप सांसों की क्रिया को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं ना तो समझिए कि उसका बेनिफिट ना बिल्कुल ही 0 हो जाता है। हाँ, तो फायदा थोड़ा भी नहीं है। तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, उसको देखिए और लास्ट में मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को इसका सावधानी बताऊंगा कि किस को करना है, किसको नहीं करना है। तो इस चीजों को ध्यान रखो। तो चलिए पहले प्रोसेस से पहले क्या करना है ना कि कुछ पैरों को इस तरीके से खड़ा हो जाइए, ठीक है। दोनों पैरों को सटा करके बॉडी सीधा रहेगा, हाथ दोनों नीचा रहेगा, ठीक है। एक जेंटल यानी कि जेंटली क्या करना है, इनहेल करना है, यानी कि आपको सांस लेना है आराम से, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है कि एक्सहेल करते हुए यानी कि सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। अगर आपका हाथ अगर मैट पर टच हो जाता है तो टच कीजिए, बहुत बेटर चीज है। अगर टच नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ पर रहता है तो भी जेंटल चीज, तो भी अच्छा बात है। लेकिन ये जो सिर है ना, इसको कुछ ऐसे आपको झुका के रखना है, ठीक है। और जिनका सपोज कि इतना भी नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि पहले प्री वर्कआउट करना है, लाइक दैट, इस तरीके से पहले अप एंड डाउन, नीचे जाते समय सांसों को छोड़ना है और जैसे ही ऊपर उठ रहे हैं सांस लेना है। ऐसे करके पहले अपने कमर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। देन जाकर के लास्ट में क्या करना है कि कुछ हाथों को यूं मैट पर ऐसे टच कर लेना है, ठीक है। फिर धीरे 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 ये साइड में अगर हो तो इस तरीके से करना है। कहने का मतलब कि कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, और इस तरीके से आपको 10 से 12 सेकंड जो है नीचे की तरफ रुकना है। अगर हो सके तो ये हाथों से पकड़िए पीछे का एड़ी और नाक को घुटना में सटाने की कोशिश, फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई भी जोर जबरदस्ती करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बात किया जाए इससे रिलेटेड सावधानी का, तो अगर किसी को कमर में दर्द है या फिर बैक पेन रहता है तो उसको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ जिसका अगर बीपी वगैरह बढ़ा हुआ है ना, या फिर चक्कर आने का अगर समस्या है, किसी को अगर चक्कर आता है तो भी वो लोग ये आसन बिल्कुल भी ना करें, या फिर करना भी है तो काफी धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, या फिर किसी आप योगी से सलाह ले लीजिए, देन जा करके ये करिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।